बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी मंगेतर के मशवरे पर एक बहुत ही अमीर बेवा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। अब वो मुझ पर जोर डाल रही थी कि मैं उसके साथ जल्द अज जल्द शादी कर लूं, मगर अब मेरी मंगेतर इकरा बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। मेरे आगे हाथ जोड़ती तो कभी मेरे पांव पड़ती कि मैं अफशा के साथ शादी न करूं। उसने जब से अफशा के हुस्न को देखा था वो तो डर कर ही रह गई थी कि कहीं मैं सचमुच उससे मोहब्बत न कर बैठूं। मैंने बारहा उसको यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं फकत उसी को चाहता रहूंगा। इकरा ने मुझसे कई कस्में ली और कई वादे लिए कि मैं उसी का ही रहूंगा। तब कहीं जाकर वो मेरी शादी पर रजामंद हुई थी। सच तो ये था कि मैं अफशा के हुस्न से बिल्कुल भी मरूब नहीं था और ना ही मैं उसके साथ शादी करना चाहता था। मैं तो चाहता था कि मेरी इकरा के साथ ही शादी हो, लेकिन मैंने इतना लंबा ड्रामा जो रचाया था वो बिना किसी मुनाफे के खत्म नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं और इकरा बहुत ज्यादा गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे और हम चाहते थे कि रातों रात अमीर हो जाएं। इकरा के बहुत से शौक थे जो मैं पलक झपकने से भी पहले पूरे करना चाहता था। मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। इस कलील सी तनख्वाह में इकरा के अखराजात पूरे नहीं हो सकते थे। इसीलिए मैं अफशा के साथ शादी करके उसकी सारी दौलत हथियाना चाहता था। मैंने इकरा की मुखालफत के बावजूद अफशा के साथ शादी कर ली थी। मैंने उसे प्यार के झांसे में लेकर उसकी सारी जायदाद हथियाने की कोशिश की थी और वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती थी कि मेरी खुशी के खातिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। मैं ये अक्सर सोचा करता था कि अगर इकरा मेरी जिंदगी में ना होती तो अफशा का मिल जाना किसी गनीमत से कम नहीं था, मगर मेरी आंखों पर तो इकरा की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैं इकरा को दीवानों की तरह चाहता था। अफशा की जगह अपने तसव्वुर की आंख से इकरा को उसके घर में चलते फिरते देखता था। सारा दिन अफशा से नजर बचा बचा कर उसे फोन किया करता था। एक दो बार अफशा को मुझ पर शक भी हो गया था। वो बोली, सारा दिन आप किससे बात करते रहते हैं? मैंने अपनी समझदारी से अफशा की बात पलटा दी थी। मैं बोला, नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, वही बस इधर उधर से पूछता रहता हूं, मगर मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं कोई कारोबार शुरू कर सकूं। मैंने आंखों में आंसू भर कर कहा था। अफशा ने मेरी बात सुनकर अपनी जायदाद मेरे अकाउंट में मुंतकिल कर दी थी। एक दिन इकरा का फोन आया और बोली, जुनैद, अफशा ने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम पर लगाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया है। तुम अपनी मोहब्बत का सबूत वो जायदाद मेरे नाम पर मुंतकिल करके दे दो, नहीं तो मुझे अब तुम पर एतबार नहीं रहा। ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल अफशा के साथ लग गया है। मैंने वो सारी जायदाद अपनी मंगेतर के नाम लगा दी थी। इकरा बेइंतहा खुश हुई थी। हमने छुपकर निकाह का इरादा भी कर लिया था। कल शाम 6 बजे हम कोर्ट मैरिज करने वाले थे। मैं कोर्ट पहुंचा तो वहां इकरा मौजूद ही नहीं थी। मैंने 3 घंटे उसका इंतजार किया मगर वो ना आई। मैं शदीद खौफजदा था कि इकरा किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो। मैंने उसका नंबर मिलाया मगर हर बार नंबर बंद आ रहा था। मैं इधर उधर उसके सब जानने वालों को फोन कर रहा था मगर किसी से भी कोई राब्ता नहीं हो रहा था। थक हार कर मैंने उसके मोहल्ले जाने का इरादा किया था। मैं जब पुराने मोहल्ले पहुंचा तो एक ऐसी खबर सुनने को मिली कि गम से मेरा दिल फटा जाता था। मुझे बताया गया कि आज तो इकरा की शादी थी और वो मुल्क से बाहर चली गई है। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। मैं ये बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। इकरा की वालिदा ने मुझे खत थमाया। मैंने कांपते हाथों से वो खत खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, तुम खुद को बहुत माहिर मंसूबा साज समझते थे ना, मगर मैंने तुम्हें भी मात दे दी। तुम मेरी मोहब्बत में पागल होकर शादी करके भी खाली हाथ रह गए और मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने तुमसे सारी जायदाद भी ईंट ली और अपनी मोहब्बत से शादी भी कर ली। मैं ये बात पढ़कर कांपने लगा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी इकरा मेरे साथ ये सब भी कर सकती है। मुझे अफशा का ख्याल आया था, कितनी अच्छी सी थी ना। मैंने उसके साथ धोखा किया, क्या उसकी सजा मुझे मिली? मैं परेशान था कि अब उसको क्या शक्ल दिखाऊंगा। घर गया
तो अफशां बड़ी उदास सी लग रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और एक इशारा किया तो कमरे से पुलिस निकल आई। अफशां बोली, जुनैद, मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो चुकी हूं। तुमने धोखाधड़ी से मेरी दौलत हथिया ली है। अब तुम जेल में चक्की ही पीसोगे। मैं ज़ारों कतार रोने लगा था। मैं बोला, अफशां, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे एक मौका तो दे दो। अफशां ने नफरत से मुंह फेर लिया था। लालच के इस खेल में मैं खाली हाथ रह गया था। मैंने जो गढ़ा अफशां के लिए खोदा था उसमें खुद भी गिर गया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।